सुबह 9:45 का टाइम था। मेहर सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रोज की तरह रौनक थी। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पहले लाइटिंग हल्के से झपकी, फिर एक साथ पूरे हॉस्पिटल की सारी स्क्रीनें ब्लैक हो गई। आईसीयू में वेंटिलेटर बंद बंद हो गया। ऑपरेशन थिएटर की सारी मशीनें 10 बजे बंद हो गई, ऑफ हो गई। लिफ्टें अटक गई। बच्चों के वार्ड की मॉनिटर स्क्रीनें भी बंद हो गई और अगले 10 सेकंड में पूरे हॉस्पिटल की फर्श पर अफरा-तफरी मच गई। सिस्टम बंद हो गया। जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। कोई कंट्रोल रूम चेक करो जल्दी। कंट्रोल रूम में 5 इंजीनियर एक साथ भागते हुए आए। स्क्रीनें फटी आंखों से देखते रहे। सबकी आंखों में सिर्फ डर था। अचानक क्या हो गया? एक ने कहा, सर, मेन सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बैकअप भी डाउन है। किसी ने चिल्लाकर कहा, जनरेटर ऑटो स्टार्ट भी फेल हो गया है। हर इंजीनियर अपने अपने लैपटॉप पर कमांड देने लगे। लेकिन स्क्रीन में सिर्फ लाल एरर कोड चमक रहे थे। हॉस्पिटल में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। नर्सें भाग रही थी। डॉक्टर मरीजों को शांत कर रहे थे। ओपीडी के बाहर लोग चिल्ला रहे थे। कोई डरा हुआ था कि सिस्टम कब वापस आएगा। हॉस्पिटल का मालिक अमित राठौर घबराया हुआ भागते हुए आया। यह क्या हो रहा है? पूरा हॉस्पिटल बंद पड़ा है। कितनी बड़ी बदनामी हो जाएगी। मरीज मर जाएंगे। लोग हल्ला करेंगे। मुख्य इंजीनियर कांपते हुए बोला, सर, समझ नहीं आ रहा। जब तक सिस्टम जवाब नहीं देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अमित राठौर ने चीख कर कहा, स्पेशल टेक्निक टीम को कॉल करो। दिल्ली से टीम बुलाओ। जो भी करना पड़े करो। 5 मिनट बाद साइबर टेक की स्पेशल टीम हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। हर कोई लैपटॉप खोलकर बैठ गया। लेकिन 1 घंटा बीत गया। फिर भी सिस्टम एक बार भी नहीं हुआ। अब पूरे हॉस्पिटल में एक ही बात फैल गई थी। सिस्टम शायद हैक हो गया है। गलती कोई बड़ी है। शायद वापस ही ना आए। उसी समय हॉस्पिटल से 4 किमी दूर सरकारी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सफाई कर्मचारी रघु हमेशा की तरह अपनी 15 साल की बेटी सिया को लेने गया। सिया बाहर आई तो पसीने से भीगी हुई थी। बोली, बाबा, आज बहुत ही गर्मी है। चलो जल्दी घर चलें। रघु उसके माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, चल बेटा, घर ही चलते हैं। हॉस्पिटल में आज बहुत मुसीबत है। सिया ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, कौन सी मुसीबत? पूरे हॉस्पिटल का सिस्टम बंद हो गया। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए हैं, पर कुछ ठीक नहीं हो रहा। सिया ने तुरंत बैग कसकर पकड़ा। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। बाबा, मैं हॉस्पिटल चलूं? देखना है कि क्या समस्या है। रघु चौंक गया। पागल हो क्या? वहां अफरा-तफरी मची है। तू घर चल। लेकिन सिया ने उसके हाथ पकड़कर कहा, प्लीज बाबा, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगी। रघु जानता था कि बेटी जिद्दी है, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वो अनमने मन से बोला, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल जाकर चुपचाप एक कोने में बैठना। किसी मशीन को मत छूना। बहुत परेशानी में है लोग। सिया मुस्कुराई। ठीक है बाबा, एकदम चुप बैठी रहूंगी। वह सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन उसके दिमाग की गति देखकर शिक्षक भी हैरान थे। उसके पापा ने कबाड़ से एक पुराना लैपटॉप खरीदा था घर में पढ़ाई के लिए, लेकिन सिया ने उस पर पूरी नई दुनिया सीख ली। वो रोज स्कूल से आकर पुराने वीडियो देखती, सिस्टम, कोडिंग और नेटवर्क सीखती थी और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सिस्टम क्यों फ्रीज होता है, नेटवर्क क्यों बंद होता है, और प्रोग्रामिंग की छोटी छोटी स्किल्स। रघु सिर्फ इतना समझता था कि मेरी बेटी लैपटॉप पर कुछ पढ़ती रहती है, लेकिन असलियत यह था, वह एक छोटी कंप्यूटर जादूगर थी। दोपहर 12
45 पर पिता बेटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में अभी भी हाहाकार मचा था। हर तरफ लोग भाग रहे थे। डॉक्टर सिर पकड़ कर बैठे थे। इंजीनियर पसीने में डूब रहे थे। रघु ने सिया को पीछे के कॉरिडोर में एक बेंच पर बिठाया। यहां बैठ। कोई उठने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी चेक करता हूं। सिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें लगातार हर तरफ घूम रही थी। हर अलार्म बीप, हर मॉनिटर ऑफ, हर इंजीनियर की चीख। उसने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा और उसकी सांसें तेज हो गई। वो धीरे से बोली, यह समस्या सामान्य नहीं है। धीरे धीरे उसकी नजरें कंट्रोल रूम की तरफ उठी, जहां अंदर 8 इंजीनियर, 3 टेक्नीशियन और 2 स्पेशल टीम के एक्सपर्ट बैठे थे। लेकिन सब हार चुके थे। इंजीनियर चिल्ला रहा था, सिस्टम लॉक हो गया है। हम सर्वर में घुस ही नहीं पा रहे। मालिक जोर से बोला, अगर सुबह तक सब ठीक नहीं हुआ, हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। यह सुनकर सिया का दिल बैठ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर सिस्टम लॉक है तो शायद मुझे पता है यह क्यों हो रहा है। उसकी आंखों में चमक थी, एक अजीब सी समझ। कुछ सेकंड के लिए उसने अपने पिता की तरफ देखा, फिर कंट्रोल रूम की तरफ, जैसे उसे अंदर जाना ही है। सिया की आंखों में वही चमक, वही अजीब सी समझ थी जो किसी बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट में होती है। लेकिन वो सिर्फ 16 साल की थी। उसने कंट्रोल रूम की और देखा, जहां बाहर ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली का बोर्ड लगा था और अंदर दर्जनों स्क्रीनें काली पड़ी थी। उसने धीरे से सांस ली। अगर यह वैसा ही एरर है जैसा मैंने अपने लैपटॉप में देखा था तो शायद, लेकिन वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। उसने सिर्फ एक पल अपने पिता को देखा। रघु अभी भी डर में था। कॉरिडोर में खड़े खड़े सबकी आवाजें सुन रहा था। मरीजों की चिल्लाहट, डॉक्टर्स की परेशानियां, इंजीनियरों की असफलताएं। उसके माथे पर पसीना था। सिया को यह देखकर दिल में कसक हुई। वो उठ खड़ी हुई, लेकिन फिर रुकी। उसे याद आया पिता ने क्या कहा था, कोने में बैठना, कुछ मत छूना। वह वापस बैठ गई, लेकिन दिल उसके बस में नहीं था। उसने देखा एक नर्स तेजी से भागी और बोली, आईसीयू में बच्चे का वेंटिलेटर ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। एक डॉक्टर गुस्से में बोला, कितनी देर से सिस्टम का इंतजार कर रहे हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसा कैसे हो सकता है। एक और तरफ हॉस्पिटल मालिक चिल्ला रहा था, लाखों रुपए दिए हैं इस सिस्टम पर, फिर भी बंद हो गया। किसको बुलाया जाए, किसको को। इंजीनियरों ने जवाब दिया, सर, दिल्ली वाली टीम भी फेल हो गई। यह सुनकर सिया की आंखें फैल गई। दिल्ली की टीम भी, मतलब मामला बहुत बड़ा था। अंदर से एक इंजीनियर चिल्लाया, ओवरलोड हो गया सिस्टम। अगर हमने इसे जबरदस्ती ऑन करने की कोशिश की तो पूरा सर्वर फट जाएगा। सिया के मन में हलचल बढ़ती गई। वो खुद को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे उठकर कंट्रोल रूम के थोड़े करीब चली गई ताकि अंदर हो रही बातें सुन सके। अंदर एक आदमी गुस्से से बोला, जिसने भी यह बनाया था उसने बेकार कोड लिखा है। दूसरा बोला, नहीं, यह कोड खराब नहीं, किसी ने सिस्टम को हैंग कर दिया है। तीसरा हाफते हुए बोला, लगता है पूरा सिस्टम लूप में फंसा है, लेकिन हम कमांड दे ही नहीं पा रहे। लूप शब्द सुनते ही सिया की भौहें उठ गई। लूप, उसने अपने आप से बुदबुदाया। अगर सिस्टम अनंत लूप में फंसा है तो सर्वर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा और बाकी सब ऑटो स्टार्ट भी ब्लॉक हो जाएगा। यह वही चीज थी जो उसने घर पर कई बार हल की थी अपने पुराने लैपटॉप में, लेकिन यहां यह एक पूरा हॉस्पिटल था। अचानक रघु ने पीछे से आवाज लगाई, सिया, क्या कर रही है तू? सिया चौंक गई। वो जल्दबाजी में वापस भागी और बेंच पर बैठ गई, जैसे वह तो बस बैठी ही थी। रघु परेशान था। बेटा, मैंने कहा था ना, जरा भी इधर उधर मत घूमना। यहां बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसी ने तुझे डांट दिया या बाहर निकाल दिया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। सिया ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन उसकी आंखें कंट्रोल रूम से हट ही नहीं रही थी। अचानक घोषणा हुई, अटेंशन प्लीज, सभी डॉक्टर्स कृपया मैनुअल मोड पर काम करें।
सिस्टम के ठीक होने में समय लग सकता है। मैनुअल मोड मतलब मशीनें हाथ से चलानी होंगी। रिपोर्ट्स प्रिंट नहीं होंगी। आईसीयू मॉनिटरिंग मुश्किल, ओटी में खतरा। सिया का दिल भारी हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर थोड़ी देर और सिस्टम बंद रहा तो कुछ मरीजों की जान जा सकती है। उसका छोटा दिल डर से सिकुड़ गया। तभी कंट्रोल रूम से एक और आवाज आई, हमें पूरा सिस्टम रिसेट करना होगा। अगर ऐसा किया तो सारी फाइलें उड़ जाएंगी। हमारे पास कोई और तरीका नहीं। मालिक चिल्लाया, रिसेट करो। लेकिन एक सीनियर इंजीनियर रो पड़ा, सर रिसेट किया तो हजारों मरीजों की पुरानी रिपोर्ट्स, टेस्ट हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन सब डिलीट हो जाएगा। और पूरा हॉस्पिटल इस बार सच में डर गया। सिया की उंगलियां कांपने लगी। वो उठना चाहती थी पर उठ नहीं रही थी। उसका मन चीख रहा था, मुझे देख लेने दो। शायद मैं कुछ समझ पाऊं। शायद मैं रोक पाऊं। शायद मैं कर पाऊं। लेकिन पिता का डर उसके पैरों को रोक रहा था। वो वहीं बैठी रही, पर उसकी आंखें भर आई। काश मैं कुछ कर पाती। तभी एक स्ट्रेचर तेजी से निकली और चिल्लाई। डॉक्टर, एक बच्चा ऑक्सीजन मास्क में लगा हुआ चिल्ला रहा था। अभी वेंटिलेटर चालू नहीं हो रहा। हमें मैनुअल पंप करना होगा। सिया का दिल टूट गया। उसने भागकर उस बच्चे को देखा। उसकी सांस तेज चल रही थी। सिया के कदम अपने आप कंट्रोल रूम की तरफ मुड़ गए। इस बार वह रुकने वाली नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कंट्रोल रूम के दरवाजे तक पहुंच गई। गेट खुला ही था। अंदर इंजीनियर उलझे हुए थे। किसी को ध्यान भी नहीं था कि एक छोटी लड़की अंदर खड़ी है। सिया ने अंदर झांका। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे मालूम हो कि अंदर जाना ही उसकी किस्मत है। वो धीरे से बोली, अगर आप लोग मुझे सिर्फ एक बार स्क्रीन देखने दें तो शायद मुझे पता चल जाए समस्या क्या है। पूरे कमरे में 5 सेकंड की खामोशी रही। ऐसी खामोशी जिसमें हर किसी ने अपनी अपनी सांसें थाम ली थी। एक तरफ डॉक्टर, दूसरी तरफ इंजीनियर, बीच में हॉस्पिटल के मालिक और सामने खड़ी सिर्फ 10 साल की छोटी बच्ची आर्या। उसकी आवाज अभी भी कमरे में गूंज रही थी। अगर आप लोग मुझे सिर्फ एक बार स्क्रीन देखने दें। सबको लगा शायद उन्होंने गलत सुना है। एक 10 साल की बच्ची हॉस्पिटल का फेल सिस्टम और देखने की अनुमति मांग रही है। डॉक्टर रवि ने अपनी चश्मे के ऊपर से झुककर पूछा, बेटा तुम्हें पता है यह क्या है? यह हॉस्पिटल का मैन कंसोल है। इससे पूरी बिल्डिंग चलती है। आर्या डर नहीं रही थी। उसने धीरे से कहा, हां सर, मैं बस स्क्रीन देख लूं। हो सकता है मुझे एरर समझ आ जाए। इंजीनियरों की टीम इस बात पर हल्का सा हंस पड़ी, लेकिन थके हुए, असफल और चिढ़े हुए चेहरे पर यह मुस्कान भी कुछ ही सेकंड टिक पाई, क्योंकि 24 घंटे से सिस्टम बंद था और 12-12 लोग लगे होने के बाद भी कुछ भी समझ नहीं आया था। हॉस्पिटल के मालिक मिस्टर मेहरा अपना माथा पकड़कर खड़े थे। फोन लगातार बज रहे थे। बाहर मरीजों की लाइन बढ़ती जा रही थी। आईसीयू बैकअप पर चल रहा था और हर मिनट की देरी जरूरतमंद की जिंदगी से खेल रही थी। उनकी आंखों में नींद, थकान और सबसे ज्यादा गुस्सा था। लेकिन भीतर ही एक आखिरी उम्मीद भी बची थी। उन्होंने बच्ची के पिता रमेश की तरफ देखा। तुम्हारी बेटी यह क्या कह रही है? रमेश घबरा गया। पसीना पोंछते हुए बोला, सर कुछ मत समझिए, बच्ची बस जिद करती है। स्कूल में कंप्यूटर अच्छा लगता है इसे, मैं अभी इसे बाहर ले जाता हूं। आर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा बस एक स्क्रीन देखने दो। उसकी आंखों में कोई अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वह सिस्टम को नहीं समस्या को देख रही हो। डॉक्टर रवि ने गहरी सांस ली। उन्होंने इंजीनियरों की तरफ देखा। 24 घंटे हो गए, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एक बार स्क्रीन खोल, बोल दो, देखने में क्या जाता है। इंजीनियर हिचकिचाए, सर यह बच्चे का खेल नहीं है। पूरे नेटवर्क का एक्सेस मालिक ने बीच में ठोका। स्क्रीन खोलो।
जैसे ही स्क्रीन खुली कंसोल ऑन किया गया, स्क्रीन पर वही लाल एरर सिस्टम फेलियर कोड 0931M पूरे कंट्रोल सिस्टम को जकड़े हुए था। लेकिन आर्या ने उस एरर को अलग नजर से देखा। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए। उसकी उंगलियां कंप्यूटर को छू भी नहीं रही थी, वह सिर्फ पढ़ रही थी। लेयर दर लेयर जैसे कुछ उसके दिमाग में अपने आप खुल रहा हो। करीब 20 सेकंड बाद उसने धीरे आवाज में कहा, यह सिस्टम बंद नहीं है। पूरा कमरा उसकी तरफ मुड़ गया। यह बस गलत कमांड में फंसा हुआ है। इंजीनियर चौंक उठे। गलत कमांड? कौन सी कमांड? आर्य ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देखिए, यह कोड 0931 के किसी वायरस का एरर नहीं है। यह तो ऑटो डिफेंस मोड है। ऑटो डिफेंस मोड? डॉक्टर रवि बुदबुदाए। आर्य ने सिर हिलाया। जब सिस्टम को 2 पोजिट कमांड्स मिलती हैं, वो खुद को लॉक कर लेता है ताकि पूरी इमारत में गड़बड़ ना हो। इंजीनियर एक दूसरे को देखने लगे। यह बात उन्हें खुद भी समझ नहीं आई थी। एक वरिष्ठ इंजीनियर आगे आया। तुम्हें यह सब कैसे पता? आर्या बोली, मैं घर में लैपटॉप पर सिमुलेशंस चलाती हूं। मुझे एक बार साइबर अटैक का वीडियो मिला था। उसमें भी सिस्टम इसी तरह लॉक हुआ था। मैंने उसे बार बार रिप्ले करके समझा। कमरे में बंद दूसरी बार खामोशी फैल गई। लेकिन इस बार खामोशी में हैरानी थी। मिस्टर मेहरा ने धीरे से कहा, बेटा, क्या तुम यह लॉक खोल सकती हो? आर्या ने कहा, शायद अगर मुझे 2 मिनट मिल जाए। कमरा अब किसी थिएटर जैसा गया था। हर नजर उसी बच्ची पर टिकी हुई और पहली बार इंजीनियरों की टीम साइड में खड़ी थी और बीच में एक 10 साल की छोटी बच्ची हॉस्पिटल की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। पूरा कमरा सांस रोक कर देख रहा था। इतना शांत माहौल जैसे कोई बड़ी सर्जरी चल रही हो। आर्या धीरे से